आज शुरू करते हैं। एक है टाइप्स ऑफ लिफ्ट। टाइप्स ऑफ लिफ्ट्स मतलब कि जो क्रेन से हम लिफ्ट करते हैं कितने प्रकार का है, इसी पे डिस्कशन है। ठीक है। क्रेन से जो भी सामान हम लोग उठाते हैं, कहीं पे आप देखो जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में सरिया का इस्तेमाल होता है, वो सरिया उतार रहा है, कोई बड़ी मशीनरी उतार रहा है, कोई कंटेनर उतार रहा है, कोई टेलर में अच्छा खासा हेवी लिफ्ट आया है वो उठा रहा है। किसी किसी जगह पे आप देखोगे कि किसी एक सामान को मिल के 2 क्रेन उठा रहा है। किसी जगह पे आप ऐसा देखोगे कि क्रेन एक मैन बास्केट है, उसमें 2 लोग बैठे हैं, क्रेन उसको ऊपर उठा के लेके गया है ना। ये सब अलग अलग प्रकार का है। ऐसे क्रेन से बहुत तरह के इस तरह के काम किए जाते हैं। तो अब उतना तरीका कौन याद रखता है। हम लोग इसको भी 4 सेक्शन में बांट लेते हैं। 4 सेक्शन में अगर आप बांटते हो तो लगभग आपका जो एक टेक्निक है, जो एक बेसिक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। बस वही टेक्निक। अब जैसे एक आप लोगों को आउटरिगर लगाने का टेक्निक बताया ना, कितना क्रेन का, 4 या 5 क्रेन का बताया। अब दुनिया में सिर्फ वो 4-5 क्रेनें तो नहीं है जो मैंने तुम लोगों को दिखलाया था। दुनिया में अब जितनी क्रेन है उस पे बेसिक वही A to Z 26 अल्फाबेट है। 26 अल्फाबेट होता ना A to Z में। अब सिर्फ ये 26 छोटा छोटा अक्षर अगर आप याद कर लेते हो तो समझ जाओ कि इससे पूरा इंग्लिश भाषा बना हुआ है। तो इसी प्रकार से बेसिक एक छोटी सी चीज है, अगर वो आपके दिमाग में आ गई तो फिर उससे समझ लो कि पूरी दुनिया का सिस्टम आप कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे सबसे पहला इसमें हम लोग एक कैटेगरी लिखते हैं, नॉर्मल लिफ्ट। नॉर्मल लिफ्ट क्या है? सबसे पहले तो देख लो, जो भी डेली एक रूटीन वर्क होता है, जैसे किसी भी कंपनी में कोई क्रेन ऑपरेटर के तौर पे आप काम कर रहे हो तो उसका एक बंधा बंधाया काम होगा कि यहाँ का सामान उठा के वहां रख देना है। कोई टेलर पे सामान आया तो उसको उठा के नीचे रख देना है, या नीचे कोई सामान रखा है तो उसको ऊपर ले जाके रख देना है। ये सब एक मतलब रूटीन जॉब है। उदाहरण के तौर पे घर की सफाई का ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे माँ या बहन ये लोग जो सुबह उठते हैं तो घर में क्या करते हैं ये लोग, झाड़ू पोछा ये वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि घर में आपको देखने कोई लड़की वाले आ रहे हैं या आपकी बहन को देखने कोई लड़के वाले आ रहे हैं, तो उस दिन देखो ये लोग सुबह उठ के घर को कुछ जो साफ सफाई होगी वो कुछ अलग तरीके की होती है ना जी। तो वो एक अलग चीज हो गई, वो साल 6 महीने में एक बार ऐसा होता है। लेकिन जो डेली आप कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, झाड़ू दे रही हैं वो लोग, पोछा लगा रही हैं, ये वो कर रही हैं, तो ये रूटीन वर्क हो गया उनका। खाना बना रही है, दाल चावल सब्जी है, चटनी अचार ये सब रूटीन वर्क है। लेकिन अगर कोई मेहमान घर में आ रहा तो देखो अब उसके लिए जाएगा बाजार से आदमी, स्पेशल सामान लेके आएगा, पकवान बनेगा, सोफा में नया कवर डाला जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। एक आदमी को बोला जाएगा भाई तुम गाड़ी लेके रेलवे स्टेशन चले जाना, उनको पिकअप करके ले आओ। तो ये रूटीन चीज नहीं है, ये स्पेशल हो गया। लेकिन इसके पहले जो था वो रूटीन। तो इसी प्रकार से क्रेन में अगर कोई आप काम कर रहे हो तो लगभग आप जो रूटीन काम है आपकी कंपनी का, अभी जैसे मान लो कि आपकी कोई मैकेनिकल कंपनी है तो आप वहां उस टाइप का मैकेनिकली काम करोगे। अब कोई सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो वहां पे सिविल कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग, फ्लाईओवर ये सब बनाने वाली, तो वहां पे क्या है, सरिया आया है टेलर पे, उसको उठा के नीचे रख दो। शटरिंग कारपेंटर लोग, जो शटरिंग कारपेंटर होता है वो लोग शटर मतलब दीवार वार ढलाई करके खड़ा करने के लिए उसका एक बढ़िया सा शटर आता है, बनता है प्लाई का, वो बन गया तो उसको उठा के आप ऐसे सरिया के बाजू में लगाओ। नीचे का सरिया है उसको ऊपर ले जाओ, नीचे मसाला बना के रखा है उसको, ये सब सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है। तो जिस डिपार्टमेंट मतलब जिस टाइप की कंपनी में आप करोगे उस टाइप का एक। अब इसी बीच में मान लो कि कंपनी का कोई बहुत बड़ा एक सामान आ जाता है, तो अब उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है।
तो वो अलग कैटेगरी हो गया। नॉर्मल जो ये कैटेगरी मैंने लिखा है नॉर्मल लिफ्ट, इसमें जो कंपनी के आपका डेली का रूटीन काम है बस वही काम करना पड़ता है, समझे। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा 2 टन का भी हो सकता है और 5 टन का भी हो सकता है और 10 टन का भी हो सकता है। सेकंड में जो आता है वो आता है आपका हेवी लिफ्ट। हेवी लिफ्ट ये 20 टन से ऊपर का जो भी लिफ्ट आप कर रहे हो क्रेन से, ये हेवी लिफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हेवी लिफ्ट आप करने जा रहे हो, तो अब यहां पे आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा तैयारी। सबसे पहले क्या है कि जो सामान आपको लिफ्ट करना है उस जगह पे जाओ, उस सामान को देखो, उस सामान का कितना वेट है। 20 टन के ऊपर है, ठीक है। अब वो 22 टन का है कि 28 टन का है, ये तो अभी तक आप कंफर्म। उस सामान का क्या वेट है उसको देखो, उस सामान को उठा के कहाँ रखना है दूसरी जगह पे, वो जगह को देखो। उन दोनों, जहाँ से सामान उठाना और जहाँ पे रखना, उन दोनों के बीच में देखो कि क्रेन लगाने के लिए सबसे सूटेबल हैंडसम जगह आपको कौन सी मिल रही है। उस जगह का सिलेक्शन करो, रेडियस को नापो। अब जो भी उसमें अधिकतम रेडियस हुआ वो आपको मिल गया। मान लो कि वहाँ पे आप गए, वही पुराना जो फंडा आपको बताया था मैंने, वहाँ पे आप गए, आपको बता दिया वहाँ पे 28 टन लोड है माल का, ठीक है। जो रेडियस आपका पड़ रहा है वो मान लो आपका 22 टन पड़ रहा है। 22 टन पड़ रहा है यानी 20 टन के ऊपर है। इसका मतलब कि ये हेवी लिफ्ट की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब आपने ये देख लिया, अब आप अपने लोड चार्ट पे जाओगे, देखोगे कि जैसे 22 मीटर ये रेडियस हो गया ना जी, 22 मीटर रेडियस है, तो 30 से 32 मीटर हम बूम निकालेंगे। तो अब आप अपने लोड चार्ट पे देखो कि 30 से 32 मीटर बूम निकालने के बाद हमारी क्रेन जो है हमको कितना कैपेसिटी दे रही है। तो ये तो एक आपका प्लानिंग हो गया जिसके तहत आप आगे काम करोगे। लेकिन अब यहां पे क्या है कि जब उस जगह पे क्रेन, अब जैसे मान लो कि आपके पास रफ टेरेन या ट्रक माउंटेड क्रेन है, तो यहां पे काउंटर वेट आपका फिक्स है। ये 22 मीटर रेडियस में 30 मीटर बूम निकालने के बाद आप देखो कि आपको कम से कम 33-34 टन कैपेसिटी आपकी क्रेन की मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही है तो यहां पे 2 चीजें हो सकती है। या तो आप रेडियस को कम करो, ये जो 22 मीटर रेडियस दिख रहा है इस रेडियस को कम करो, या नहीं तो ये जो 28 टन का आपका लिफ्ट दिख रहा है, सामान दिख रहा है, इसको क्या आप 2 भाग में उठा सकते हो, ये एक ऑप्शन है। आप यहां पे 22 मीटर रेडियस में 28 मीटर जो आपको उठाना है 30 मीटर बूम निकाल के, आपकी क्रेन मान लो कि आपको 28 टन ही कैपेसिटी दे रही है, तो ये तो 100% हो गया। 100% पे कभी काम आपको करना नहीं है। तो अब आप यहां पे अगर अपनी क्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको रेडियस कम करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर वेट आप बढ़ा नहीं सकते। आपको पहले भी बताया है कि ट्रक माउंटेड क्रेन और आरटी क्रेन में काउंटर वेट फिक्स्ड होता है। दोनों क्रेन आपके यार्ड में खड़ी, आपने देखा है ना, नहीं देखे हो? काउंटर वेट उसमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। मतलब कि आरटी क्रेन या ट्रक माउंटेड क्रेन काउंटर वेट फिक्स्ड है। हाँ, अगर आपका वहां पे ऑल टेरेन क्रेन होता और आप मान लो कि 8-10 टन काउंटर वेट वहां पे लेके गए हो, तो ठीक है, 8-10 टन में हमको कैपेसिटी नहीं मिल रही, लोड चार्ट के नेक्स्ट पेज में जाओ, वहां पे आपको 16 टन काउंटर वेट में आप कितना सामान उठा सकते हो 22 मीटर रेडियस पे, 20 टन काउंटर वेट लगा के कितना, वहां पे आप देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन है काउंटर वेट बढ़ाने और घटाने का, तो उस क्रेन में आप ये ऑप्शन बनता है। लेकिन अगर रफ टेरेन क्रेन और ट्रक माउंटेड कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इस रेडियस को आप कम करो। तो चलो ये एक अलग मैटर हो गया था। मान लो कि आपको वहां पे कोई भी क्रेन लेके गए हो, दोनों में से ट्रक माउंटेड है या रफ टेरेन क्रेन है, आपको कैपेसिटी वहां पे मिल जा रही है, तो यहां पे आप उस काम को करोगे। अब यहां पे जब क्रेन लेके आओगे तो सबसे पहले आपको स्टील प्लेट नीचे लगाना है। पहले ग्राउंड कंडीशन देखना है आपको। ग्राउंड कंडीशन में थोड़ा सा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन नजर आ रहा है तो उसको दूर करने की सबसे पहले कोशिश करो, उसको
दूर करने की प्रॉब्लम क्या नजर आ सकता है? मट्टी, जैसे आपको लगेगा कि यार यहाँ का मट्टी तो टाइट लग रहा है, यहाँ का लूज लग रहा है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं 10-15 दिन 20 दिन पहले यहाँ पे कोई गड्ढा किया गया हो, क्या पता गड्ढा करके वहां पे पानी का मोटा पाइपलाइन डाल दिया गया हो और आपका लोड जब उस पर आए तो वो बैठ जाए, एक एक्सीडेंट का घर हो गया। तो ग्राउंड कंडीशन सबसे पहले चेक करो। अगर जमीन लेवल नहीं है तो रीगर लोगों को कहो कि जमीन को लेवल करे, और जहां पे वो लोग मट्टी भर के लेवल करते हैं या कोई भी मटेरियल भर के लेवल करते हैं, उसी तरफ का वर्टिकल जैक नीचे लेके जाओ, दबाओ उसको, क्योंकि वो ढीला है अभी, उसको कंपैक्ट करो। फिर देखो वो दबेगा तो और थोड़ा सा मट्टी डलवा के और थोड़ा सा उसको कंपैक्ट करो। उसके बाद वहां पे स्टील प्लेट लगाओ, स्टील प्लेट के ऊपर आप लकड़ी का पैड जो आपकी कंपनी ने आपको दिया हुआ है वो भी लगाओ। यहाँ पे भी 2 इश्यू होता है। स्टील पे आपके वर्टिकल जैक का नीचे का जो फ्लोट है वो लोहे का होता है, ठीक है, आजकल नई क्रेनों में फाइबर का आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास क्रेन पुरानी है और उसमें फ्लोट आपका लोहे का दिया हुआ है, तो लोहे में लोहे जाना थोड़ा सा स्लिप करने का चांसेस रहता है। और नीचे वही अगर स्टील प्लेट के ऊपर में लकड़ी का पैड लगाओगे और उसके ऊपर वर्टिकल जैक लगाओगे तो वो पकड़ के रखता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है कि जैसे आपको हेवी लिफ्ट उठाना है तो वही जैसे 22 मीटर रेडियस है, जो कल आप लोगों को बताया है कि हर बूम का सेक्शन 40 से 60% के बीच में आप एक्सटेंड करो, तो उसमें क्या है कि आपके बूम में एक मजबूती आ जाएगी, ताकत आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, अपने फॉल को देखोगे कि क्या आपका फॉल आपको 23-24 टन उठाने की कैपेसिटी दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो फॉल को चेंज करोगे। ये सारा सिस्टम आपको वहीं पे करना है। उसके बाद जब सारी चीजें हो गई, रिगर लोगों ने वहां पे बेल्ट सीलिंग जो कुछ भी उनको जगह पे लगाना है, तो ये नहीं कि क्रेन सेट करके अपने सीट पे आराम से बैठ जाओ, नहीं यार बहुत गर्मी लग रही, नहीं जाए, नहीं नहीं नहीं, 2-4 मिनट के लिए नीचे जाओ, जाके देखो कि उन लोगों ने जिस जिस लिफ्टिंग पॉइंट पे बेल्ट या सीलिंग को अटैच किया है सब सही कंडीशन में है नहीं, क्योंकि उनके देखने का नजरिया और आपके देखने का नजरिया दोनों में 100% का फर्क होगा, 100% फर्क होगा दोनों में, क्योंकि अनुभव के मामले में, जानकारी के मामले में आप उनसे ऊपर हो सकता है जो चीज को वो ना भाप पाए आपकी नजर देख ले उसको, तो एक एक्सीडेंट हो जाता, उससे बेहतर है कि आपने उसको रोक लिया। तो वहां पे जाके देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि इस सामान का वेट इतना है, कितने टन का बेल्ट लगाया, कितना डिग्री ये बन रहा था उसमें कितना कम हो गया, चोकर लगाया, ये सारा कुछ का कैलकुलेशन जो आप लोगों को बता दिया है, खड़े खड़े वहां पे अपना मोबाइल निकाल के उसको दिमाग में दौड़ा के देख लो कि बेल्ट की कैपेसिटी बराबर बन रही कि नहीं बन रही है। सब हो गया। उसके बाद उस सामान को उठा के उस जगह तक कैसे रखना, आपके दिमाग में तो एक प्लान आ गया है ना, आप अपने रिगर लोगों से भी उसको शेयर करो, क्योंकि आपके दिमाग में जो प्लान है आप जब तक सामने वाले को बताओगे नहीं तो वो लोग तो अपने हिसाब से अपना कोई प्लान बना के रखा होगा कि उस्ताद को ऐसा सिग्नल देंगे, फिर ये सिग्नल देंगे, फिर ये सिग्नल देंगे, लेकिन आपका जो प्लानिंग है वो कुछ और है कि पहले उसको उठाएंगे, फिर बूम डाउन करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये सब करके। तो आपके अपने दिमाग में अगर कोई प्लानिंग आपने, अगर क्या आपको बनाना ही है प्लानिंग, क्योंकि ऑपरेटर आप हो तो प्लानर भी आप ही हो, आप बता दो कि यार देख इस काम को इस तरीके से हमको करना है। अब उसमें अगर हो सकता कि कहीं कोई खोट नजर आएगा तो कोई ना कोई रिगर आपको बताएगा कि उस्ताद यहाँ पे ऐसा करने से ऐसा और ऐसा करने से ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसको झिड़को मत, उसको सुनो, उसको देखो कि ये बोल रहा है कितना सही है। कभी कभी एक बात याद, हमेशा आप एक बात याद रखना, कभी कभी नहीं, कि जो आपके साथ रिगर काम कराना, हो सकता है आपको क्रेन चला के 4 साल हो गया हो और उस रिगर को 20 साल उसने गुजार दिया हो, तो फील्ड का जो एक एक्सपीरियंस है बिल्कुल आपसे ज्यादा है उसके पास। ये कभी मत सोचना कि रिगर है, अरे वो क्या जानता है, ना 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 ना, रिगर है मतलब आपसे छोटे पोस्ट में इसलिए वो आपसे कम जानता, ऐसा नहीं है। कभी कभी मेरे को लाइफ में मिले हैं बहुत सारे ऐसे रिगर जिनसे मेरे को सीखने मिला है, हाँ, और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है बाबू, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आप कोई एक्सीडेंट करके अफसर के सामने ऐसे सर झुका के चोर की तरह खड़े रहो, गुनहगार की तरह, इससे बेहतर है किसी से पूछ लो, भैया चाचा बोल के क्या दिक्कत है। पूछने में कभी हिचकिचाओ मत, शर्माओ मत। आप किसी से पूछ लोगे तो सामने वाले की नजर में आपका सम्मान ही बढ़ेगा। ये मत सोचना कि वो रिगर है तो हमसे कम जानता, नहीं। कभी याद रखना
गंदा पानी आप पी नहीं सकते, आग बुझा सकते हो। तो इसलिए आपसे पोस्ट में, पद में जरूर वो छोटा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपके वो काम का है। तो ये सारी चीजों को प्लानिंग करके आप इस लिफ्ट को उठाओगे। और जब लिफ्ट उठे तो बिल्कुल धीरे 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 धीरे, हड़बड़ा के तो बिल्कुल काम ही नहीं करना है। शुरू से आप लोगों को बताया कि लिफ्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्रेन के लीवर पे झटका बर्दाश्त नहीं होगा। ये हेवी लिफ्ट है, तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। नॉर्मल लिफ्ट होता तो आप 5 मिनट में कर लेते, इसमें आप 12-15 मिनट लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रेन से जितना स्लो काम करोगे उतना ज्यादा सेफ काम होगा, ये हमेशा याद रखोगे, ठीक है। तीसरा जो है वो एक आता है आपका क्रिटिकल लिफ्ट। क्रिटिकल लिफ्ट, ओके। क्रिटिकल इंग्लिश का शब्द है, सुने हो कभी ये शब्द, ये इंग्लिश का वर्ड सुने हो? क्रिटिकल क्या मतलब होता है इसका? गंभीर। और सीरियस का मतलब? अच्छा, तुम पता नहीं कौन सा स्कूल में पढ़ा है कि इसका इंग्लिश ही अलग है ना। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, और क्रिटिकल का मतलब होता है अति गंभीर। एक बंदे की मतलब हॉस्पिटल में मान लो कि वो एडमिट है और लोग बोलते हैं ना सीरियस है यार अभी, तो उसको वार्ड में डाला हुआ है। एक आदमी बोलता है आईसीयू में मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है यार। बोला हाँ यार बहुत ज़्यादा गंभीर है उसकी। तो मतलब कि आप गंभीर हो तो ठीक है, आपको अलग से रखा है, लेकिन स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा है तो देखो आपको आईसीयू में डालेगा, आपको ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ चढ़ाएगा, मतलब स्थिति आपकी उससे कहीं ज़्यादा खराब है ना जी, तो आपको ज़्यादा केयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे शब्द है आपका क्रिटिकल, सीरियस नहीं, क्रिटिकल मतलब अति गंभीर। ये क्या होता है? सबसे पहले एक बात याद रखोगे, क्रिटिकल लिफ्ट में 80% से ज्यादा जो क्रेन की आपकी कैपेसिटी है उसके 80% के अगर आप ऊपर लिफ्ट कर रहे हो तो वो क्रिटिकल लिफ्ट हो गया। नहीं समझे बात को? जैसे मान लो कि यहां पे क्रेन आपकी 10 टन कैपेसिटी आपको दे रही है और आप 8 टन से अधिक अगर वहां पे लिफ्ट कर रहे हो तो वो क्रिटिकल लिफ्ट की कैटेगरी में आ गया। बेल्ट आपका 1 टन का है और उस पर अगर आप 800 केजी से अधिक का लोड दे रहे हो तो वो बेल्ट उस टाइम पे क्रिटिकल लिफ्ट कर रही है। जैसे आप लोगों को एग्जांपल दिया था ना भाई कि 1000 रुपया घर से लेके आए हो तो कितना पैसा खर्च हो जाने के बाद दूसरे पैसे के लिए घर में फोन करोगे, तो करिए आप लोगों ने बोला ना 800 रुपया, तो मतलब कि आपको भी ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि 800 रुपया अगर मेरा खर्चा हो गया तो मेरी आर्थिक स्थिति जो है उस टाइम पे बहुत डामाडोल हो जाएगी। तो सेम चीज यहां पे भी है। तो हमेशा याद रखोगे क्रिटिकल लिफ्ट का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि क्रेन हो चाहे आपका लिफ्टिंग टूल्स हो, उसके क्षमता का अगर 80% के ऊपर आप यूज कर रहे हो तो वो क्रिटिकल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। दूसरे नंबर पे आओ। दूसरा नंबर क्या है आपका? अब मैन बास्केट जो आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है ना, हाँ ये सामने। अगर मैन बास्केट में आप बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली प्लांट वगैरह में होता है और भी बहुत सारी जगहों पे होता है, लोहे का जाली जैसा बना रहेगा, उसमें 2 लोग चढ़ेंगे, हुक ब्लॉक में उसका ऊपर का सीलिंग फंसेगा और धीरे धीरे उठा के आप ऊपर लेके जाओगे। वहाँ पे कुछ चेंजेस करना है या कुछ भी करना है, जैसे आप लोग को विंड शॉक दिखलाया था ना, जो हवा की स्पीड को बता रहा था, जो लहरा रहा था पानी में, वो सब लगाने के टाइम पे हम लोग ये यूज किया करते थे मैन बास्केट, और भी बहुत सारे काम हम यूज करते थे, लेकिन एक आपको एग्जांपल दिया है। तो अब जब आप किसी आदमी को मैन बास्केट में उठा रहे हो तो अब ये बात आप समझ लेना कि जब तक वो आदमी को आप वापस नीचे नहीं लेके आ जाते हो, दोनों की जान आपके हाथ में है। आपके लीवर पे दिया गया एक छोटा सा झटका उनकी धड़कन को बढ़ा देगा, हो सकता है किसी को अटैक भी आ जाए। और दूसरी बात कि जब ये काम आप करो तो ये नहीं कि देखो यहां पे लोड कुछ भी नहीं है, मैन बास्केट जो है उसका लोड मुश्किल से 100-200 केजी होगा। जो 2 लोग उसमें बैठे हैं या खड़े हैं उनका अपना वेट 150 केजी होगा,
तो 3 से 400 केजी का मतलब मैक्सिमम आपने लोड यहाँ पे लिफ्ट किया हुआ है, तो कैपेसिटी का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। मैटर किसका है? इंसानी जान की। आपकी एक छोटी सी लापरवाही या गलती किसी की जान ले सकता है। तो ये बहुत अति गंभीर लिफ्ट है, बहुत ज्यादा। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपके अपने काम करने का जो स्पीड है ना, उस स्पीड को 50% के भी नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि एक इंसान की फितरत होती है, कोई काम मिला तो जितना जल्दी हो सके खत्म करेंगे, उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे। आपकी भी यही फितरत होगी। तो इससे थोड़ा सा ऐसी जगहों पे अपने आप को दूर रखना, ठीक है। तीसरा एक ब्लाइंड लिफ्ट होता है। ब्लाइंड का मतलब जानते हो किसको क्या होता है? हाँ, ब्लाइंड का मतलब अंधा, जिसको दिखता नहीं है। इसी प्रकार से एक लिफ्ट है ब्लाइंड लिफ्ट। ऐसा लिफ्ट जो आपको दिख नहीं रहा है, मतलब कि आपने क्रेन यहां पे सेट किया, सामने कोई घर या दीवार या कुछ भी है, और लिफ्ट जो है आपको उसके पीछे करना है, तो अब वो सामान तो आपको दिख नहीं रहा है। अब आपको उसको जो उठाना है, तो यहां पे टोटल आपका जो काम है वो रिगर के सिग्नल पे डिपेंड है। अब ठीक है, आप गए, क्रेन कहां लगाना है वो आपने तय कर लिया, सामान कहां पे वो देख लिया आपने। अब उस सामान को वहां से उठा के कहां ले जाना है, उस जगह को भी देखो, ऊपर नीचे चारों तरफ बढ़िया से, क्योंकि आप अपने से बेशक लाख तेज तर्रार रिगर आपका हो, लेकिन आपको जो सेटिस्फैक्शन या जो कॉन्फिडेंस अपने से देखते हुए उस लिफ्ट को करने में वो मिलेगा, वो रिगर के सिग्नल पे आपको कभी नहीं मिलेगा, बेशक आपका रिगर लाख कलाकार काबिल क्यों ना हो। और यहाँ पे स्थिति वही है कि आपको उसके सिग्नल को ही फॉलो करके उस काम को अंजाम देना है। तो यहाँ पे सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी जो बनती है वो ये बनती है कि जहाँ पे सामान रखा है उस जगह पे जाओ, सामान को बढ़िया से देख लो, और जो सामान को उठा के लिफ्ट करोगे या बूम अप डाउन करोगे या कुछ भी करोगे, तो उस पूरे एरिया का बढ़िया से थोड़ा सा निरीक्षण कर लो, इंस्पेक्शन कर लो। अगर वहाँ पे आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये काम करने के टाइम पे हमारा सामान या बूम कहीं पे कोई टकराने का चांसेस है, तो जो भी बंदा आपको वहाँ पे रिगर वगैरह लोग हैं, उनको भी बुला के उन सब चीज़ों को दिखला दो कि देख, जब सामान यहाँ से मैं उठाऊं और इस तरफ लेके जाऊं तो इस पे थोड़ा सा केयर करना, ताकि उनके दिमाग में भी ये बात रहे। हो सकता है आपने देखा उसकी नजर में ना पड़ी हो। सेफ काम करने के लिए आपको सिर्फ 2 से 4-5 मिनट का एक उनके साथ टूल बॉक्स टॉक, जिसको बोलते हैं TBT, वो करना पड़ता है। वो सारी चीजों को आप देख लो। और स्विंग करना है तो अब आपको दिख नहीं रहा है, हो सकता है आपके पास उतना ज्यादा तेज तर्रार रिगर ना हो, नॉर्मल टाइप का रिगर हो। अब आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बढ़ गई। शुरू में अभी आप लोगों को एक बात बताया था ना कि कहा जाता है कि एक अच्छा रिगर जो होता है वो क्रेन ऑपरेटर की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तो ऐसे नहीं कहलाता है, आपको वो जगह दिख ही नहीं रहा और सोच लीजिए आपसे काम भी करवा ले रहा है, तो कलाकार है तभी ना करवा ले रहा है, तो आप उनकी काबिलियत से इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो ब्लाइंड लिफ्ट है, ये आपको 100% उनके सिग्नल पे ही वर्क करना है। तो जब उनके सिग्नल पे काम करोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि आप दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चला रहे हो। तो ये भी बहुत क्रिटिकल स्थिति हो जाती है, ठीक है। चलो सही है। एक पॉइंट इसमें और जोड़ लो, जैसे आप लोगों को मैंने शुरू में भी बताया है, बीच बीच में भी बताया है कि किसी भी काम को करने के पहले आप अपना रेडियस देख लो, उसके बाद बूम एंगल आपका 75 डिग्री मिनिमम होना चाहिए, फिर जितना भी बूम आपको निकालना है उतना निकाल लो, टेलीस्कोप। उसके बाद आप अपना काम करो, जब आपका काम खत्म हो जाए उसके बाद बूम को फिर वही 75 डिग्री एंगल पे लेके जाओ और बूम को अंदर करो, है ना। सामान उठा के बूम अंदर बाहर करने हमने नहीं कहा है इसमें, है। लेकिन यहाँ पे कई एक काम ऐसा आ जाता है, कई एक काम ऐसा आ जाता है कि आपको बहुत सारा कायदा कानून जो है वो ताक पे रख देना पड़ता है। ताक पे बोले तो उसको साइड कर देना पड़ता है अपना काम करने के लिए। अब जैसे हमारे देश का जो कानून है उसमें क्या है, अगर आप किसी की जान ले लेते हो तो आपको सजाए मौत दी जाएगी, फांसी दी जाएगी, यही है ना जी। लेकिन अगर आप कोर्ट में ये साबित कर देते हो कि साहब अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये मेरी जान लेने वाला था, तो कोर्ट आपको बरी कर देगा। मतलब आपने मर्डर भी किया लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बख्शिश कर दी जा रही है ना। तो इसी प्रकार से क्रेन के सिस्टम में भी है
कि आपको एक सिस्टम बता दिया गया है कि इस तरीके से आपको काम करना है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको उस सिस्टम को दरकिनार करके वहां की जरूरत के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ती। उदाहरण के तौर पे मान लो, अब जैसे वो लास्ट वाला जो बेंच है वहां पे एक सामान हमको रखना है, हम यहाँ पे हैं, तो मान लो कि हम बूम निकाल लिए और सामान उठाए, तो जैसे हम ऐसे स्विंग करके इस तरफ बूम को डाउन करने जा रहे हैं, तो ऊपर में देखो अभी ये एक बीम है, तो बूम मेरा टकराएगा नहीं, उसमें टकराएगा ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो क्रेन हम यहाँ पे खड़ी किए, बूम नहीं निकालेंगे, सिर्फ मेन बूम से हम उस सामान को उठा के सबसे पहले हम इधर स्विंग करेंगे, इस पिलर के या बीम के नीचे में रहेगा। उसके बाद किस तरीके से होता है देखो, ये वर्क हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस, ठीक है, बहुत आसान है। मान लो ये आपका यही बीम हो गया, ठीक है ना, और यहां पे मान लो आपने क्रेन ये आपका सॉरी ये आपका मेन बूम हो गया, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। अब आपको यहां पे छोटा सा एक कैलकुलेशन देखना पड़ता है, क्या ये और ये इसके बीच में कितना जगह है। ये मान लो सामान है और इसको लाके यहां पे आपको रखना है। अब अगर आप बूम निकालते हो तो ये बूम हेड आपका ऊपर छत पे टकराएगा, यही होगा ना। आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां के बीच में जो गैप है सबसे पहले उसको देखना है। मान लो 10 मीटर है, ओके 10 मीटर है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बूम हेड है और ये सामान का जो नीचे वाला एरिया है, इस पूरे एरिया को आपको 9 मीटर में कंप्लीट करना होगा। कैसे करोगे, देखो मान लो ये आपका बूम हेड से यहां तक जो लिमिट स्विच है वो आपका उदाहरण के तौर पे 2 मीटर हो गया, ये हुक ब्लॉक जो है ये 1 मीटर हो गया। अब ये सीलिंग जो आपका मान लो कि 3 मीटर का सीलिंग आप लगाए थे, तो एंगल बनने के बाद 2 मीटर वो हाइट हो गया, यहां से यहां तक का 2 मीटर ये हो गया, तो 2 2 4 5 हुआ। अब इसकी जो हाइट है मान लो ये 4 मीटर। तो अब देखो आप यहां से यहां तक का 10 मीटर था और यहां से यहां तक का आपने 9 मीटर में इसको कंप्लीट किया। 1 मीटर को अपने हाथ में रखना है आपको, वही सारे खेल को अंजाम देगा, वही सारे खेल को अंजाम देगा। अब आप यहां पे क्या करो, मान लो कि ये आपका ये है, आप यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 1 मीटर है ना, अब यहां पे आधा बूम को डाउन करो, यहां तक का आधा मीटर बूम को डाउन करो, बूम को डाउन करो आधा मीटर, तो ये सामान यहां तक आएगा। अब आधा मीटर वायर को डाउन करो, क्योंकि यहां पे देखो हुक ब्लॉक आपका लिमिट स्विच से सटा हुआ है, दिख रहा है। आप बूम को आधा डाउन करोगे आधा मीटर, तो आधा मीटर यहां गैप बनेगा आपके, तो सामान भी यहां तक आ जाएगा। अब आधा मीटर वायर को डाउन कर दो, तो यहां पे भी आपको आधा मीटर का जगह मिला, नहीं मिला, मिला। अब यहां पे क्या करो, बूम के एंगल को मारो गोली। बूम एंगल जो है हो सकता है 30 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, डज नॉट मैटर, यहां पे आपको काम करना है। तो ये जो आधा मीटर आपका जगह बचा ना, अब आप बूम निकालो, नहीं समझे, बूम निकालोगे तो ये माल फिर ऊपर जाएगा, जाएगा ना जी, और आगे भी तो बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। अब फिर क्या करो, आधा मीटर फिर बूम को डाउन करो और इसको भी आधा मीटर वायर डाउन करके नीचे जमीन के यहां लेवल तक का ऐसा ले आओ। फिर आपका आधा मीटर यहां पे और आधा मीटर यहां पे जगह बचा, फिर वैसे ही थोड़ा सा बूम निकालने का है, फिर सामान ऊपर आया और थोड़ा सा आगे की ओर भी बढ़ा। पॉइंट समझ रहे हो? ऐसे ही करके धीरे धीरे पूरा सामान आपको यहां तक का लेके जाना है। तो यहां पे कोई 75 डिग्री का तो मामला नहीं बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको बूम निकालना पड़ रहा है ना। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया
कि अगर आप किसी की जान ले लेते हो और कोर्ट में ये साबित कर दो कि साहब अगर मैं इसकी जान नहीं लेता तो ये मुझे मार डालता, तो कोर्ट आपको बरी कर देगा। तो मतलब कि यहाँ पे आपका गुनाह माफ किया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर इस तरह का कोई काम आ जाता है तो आपको सबसे पहले बेटा यहाँ से यहाँ तक का एक कैलकुलेशन को करना होगा, और ये जो हाइट से लेके ग्राउंड लेवल है इसको भी आपको देखना होगा। ये भी क्रिटिकल लिफ्ट में आ जाता है। साल 6 महीने में एक बार ये लिफ्ट आता है, साल 6 महीने में एक बार ये लिफ्ट जो है ना आता है। लेकिन यकीन मानो कि आपको इतना अच्छा अनुभव देके जाता है कि आप सोचोगे कि यार मेरे को तो खुद नहीं पता था कि मैं इतना बेहतरीन काम कर सकता हूँ। आपको खुद एहसास होगा कि लीवर पे और पूरी क्रेन पे मेरा कितना अच्छा कंट्रोल है। और यही कंट्रोल जो है ना, और यही सब जो काम है, ये आपको उससे बड़ी क्रेन पे जाने के लिए प्रेरित करेगा। आप बौखला जाओगे कि नहीं, अगर इस क्रेन पे मेरा इतना कमांड है तो 200 टन की क्रेन भी मैं चला सकता हूँ, 300 टन की भी चला सकता हूँ, 400 टन की भी चला सकता हूँ। ये होता है क्रिटिकल लिफ्ट का कैटेगरी। ठीक है, चौथे नंबर में एक आता है आपका टैंडम लिफ्ट। टैंडम लिफ्ट ये क्या होता है? हाँ, एक से अधिक क्रेन मिलकर अगर किसी सामान को लिफ्ट कर रही है तो वो टैंडम लिफ्ट कहलाता है। एक से अधिक क्रेन मिलकर अगर किसी सामान को लिफ्ट कर रही है तो उसको टैंडम लिफ्ट में गिनते हैं हम लोग। ठीक है, ये टैंडम लिफ्ट सवाल कर सकता है कोई क्लाइंट आपसे। हाँ, 3 भी होता है, 4 भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है। अभी जैसे इस टेबल को हम उठाने बोलेंगे तो अकेले तो हम भाई सक्षम नहीं है, तो 2 आदमी उठाएंगे। लेकिन अगर इसी पे कुछ भारी सामान हम रख देंगे तो शायद वहां पे 3 या 4 की भी जरूरत पड़ सकती है ना, क्योंकि अब 2 आदमी सक्षम नहीं है इसको उठाने में, तो 2 आदमी की और यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। तो इसी प्रकार से अगर सवाल आपसे किया जाता है कि टैंडम लिफ्ट किसको कहते हैं, तो सर टैंडम लिफ्ट एक से अधिक क्रेन मिलकर अगर किसी सामान को लिफ्ट कर रही है तो उसे टैंडम लिफ्ट रहेगा। तब तो अगर भाई 2 क्रेन वहां पे लगाया जा रहा है, इसका ये मतलब है ना कि कोई एक क्रेन वहां पे उतनी बड़ी नहीं है, तभी तो 2 लगाया जा रहा है। अभी मान लो हमसे ये टेबल नहीं उठेगा, लेकिन मजबूत कोई पहलवान को अगर ले आया जाए तो अकेले ही ऐसे उठा लेगा ना जी। तो वहां पे 2 आदमी क्यों हम बुलाएंगे, तुम दोनों को हम क्यों लगाएंगे? है? अगर आपके पास क्रेन उतनी बड़ी रहती तो टैंडम लिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ठीक है, अब टैंडम लिफ्ट में भी 2 कैटेगरी होता है। हाँ, आप लोग ये समझ रहे हो कि एक सामान को अगर एक अकेले क्रेन उठाने नहीं सकती है तो वहां पे 2 क्रेन लगा के उठाते हैं। ठीक है, ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक कैटेगरी इसमें और भी है। ठीक है, इसको मिटा देना। कैटेगरी नंबर 1 टैंडम लिफ्ट की जो है, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि अगर कोई सामान इतनी भारी है जिसको कि वहां पे मौजूद कोई भी क्रेन अकेले उठाने में सक्षम नहीं है, तो वहां पे क्या करते हैं कि 2 क्रेन लगा के उस सामान को हम उठा लेते हैं। टैंडम लिफ्ट में ये जो करते हैं हम लोग, इसमें सबसे ज़्यादा जो पहले ध्यान देने वाली बात होती है ये होती है कि दोनों क्रेन सेम कैपेसिटी की लगाई जाए। दोनों क्रेन जो है सेम कैपेसिटी का लगाया जाए। लेकिन अगर मान लो कि नहीं है तो भी, अब जैसे मान लो कि एक 40 टन की क्रेन है, एक 20 टन की क्रेन है, और वहां पे हमको लग रहा था कि दोनों अगर 40-40 टन की क्रेन होती तो हम आराम से उठा सकते थे। तो यहाँ पे भी स्थिति क्या है कि एक प्लानिंग बन जाता है सामान के वेट को देख के कि भाई देख इतना मीटर रेडियस बन रहा है, इतना हम बूम निकाल रहे हैं, तो तुम हमेशा अपनी क्रेन पे इतना लोड रखना। मान लो कि वो सामान 20 टन का है, तो 40 टन वाले को ये लोग बोल देंगे कि तुम 12 टन से लोड अपनी क्रेन पे कम मत करना, और 20 टन वाले को बोलेंगे कि तुम 8 टन से ज्यादा मत अपने ऊपर लोड उठाना, क्योंकि भाई दोनों की कैपेसिटी में फर्क है।
वो 40 टन की इसलिए उसको इतना टास्क दे दिया, ये 20 टन की थी इसको अलग से टास्क दे दिया, दोनों को बता दिया गया। वो वहां पे ऑन स्पॉट लोड चार्ट वगैरह देख के ये फैसला होता है, ठीक है। तो वहां पे ऑपरेटर लोग को जो एक जिम्मेदार बंदा रहेगा, फोरमैन या सुपरवाइजर वगैरह रहेगा, वो लोग कर लेंगे। कई एक जगह पे ये लोग नहीं भी रहते हैं तो भी ऑपरेटर लोग आपस में डिस्कशन करके ये तय कर लेते हैं कि कौन कितना लोड लिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे ये नौबत तब आती है जब दोनों कैपेसिटी सेम ना हो, लेकिन अगर दोनों कैपेसिटी सेम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों आधा आधा अपना लिफ्ट करेगा उसको। तो एक कैपेसिटी, एक कैटेगरी जो है वो ये हो गई। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि किसी भी सामान को हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, जो सोया रहे, और वर्टिकल जो खड़ा रहे, ठीक है। किसी भी वर्टिकल सामान को अगर आपको सुलाना है, जैसे मान लो कि बहुत सारी कंपनियों में देखोगे ये टैंक लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये फाउंडेशन है और ये टैंक है, यहाँ पे क्रेन लग गई, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक आपकी क्रेन लग गई। अब इसको यहाँ पे ये मान लो कि ये इसको उठा लिया, ठीक है ना। अब इसको टेलर में लोड करके कहीं भेजना है तो टेलरों पे ले जाके खड़ा तो नहीं कर दोगे ना, हैं, उसको सुलाओगे ना भाई। तो अब जबरदस्ती अगर ये सुलाने जाने लगेगा उसको तो सब पलटी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करता है कि एक सेम कैपेसिटी की नहीं, यहाँ पे छोटी कैपेसिटी की क्रेन भी होगी तो चलेगी, एक दूसरी छोटी कैपेसिटी का क्रेन ले लेते हैं, टेलर बगल बाजू में खड़ा है। अब इसको क्या है कि जब यहाँ से फाउंडेशन से निकाल लिया जाता है तो छोटी क्रेन यहाँ से लिफ्ट कर लेगी इसको, सिर्फ इसको जमीन पे नहीं लगना है इसलिए छोटी क्रेन उसको उठा के रखेगी, और धीरे धीरे ये इसको वायर को डाउन करेगा तो ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा है? मतलब कि जो दूसरी कैटेगरी है वहां पे वेट का फंडा नहीं है, वेट का होता तो फिर अकेले ये उठा कैसे रही है। वहां पे मामला क्या है कि इस सामान का जो आपका बॉटम एरिया है उसको डैमेज होने से बचाना है, और दूसरी बात कि किसी टेलर पे अगर हमको उसको रखना है, या टेलर पे नहीं रखना भैया, हमको ऐसे जमीन पे ही रख देना है, तो भी हम खड़ा नहीं रख सकते ना, वो तो कभी भी पलटी हो जाएगा। तो हमको अगर किसी वर्टिकल सामान को हॉरिजॉन्टल करके रखना है तो हम दूसरी क्रेन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सपोर्ट के लिए। अब मान लो कि इसी को यहाँ से उठाया, ऐसे जमीन पर रख के ऐसे डाउन करेगा तो एक बैग झटका से नीचे आएगा ना जी, ये तो क्रेन को भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्रेन और लगा दिया जाता है छोटा, कि इस नीचे वाले एरिया को सीलिंग लगा के वो होल्ड कर लेगा, बाद में ये अपना सीलिंग डाउन करते जाएगा, सामान डाउन होते जाएगा। जैसे इसी को देख लो तुम लोग, जैसे ये लगी है, मान लो कि आपने अभी ये उठा लिया, ये सीलिंग लगाई, ये उठा लिया, अब यहाँ से एक क्रेन से हम पकड़े, अब जैसे जैसे ये डाउन जाएगा तो ऐसे ही ना होगा, या ऐसे किसी एरिया में होगा, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने के लिए, या कोई सोया हुआ सामान है उसको खड़ा करने के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने के लिए आपको यहाँ पे मान लो कि यही सामान सोया हुआ है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, यही जो सामान है आपका ये सामान जो है ये आपका सोया हुआ है। तो यहाँ पे भी दो क्रेन लगेगी, ठीक है, एक क्रेन मान लो कि यहाँ पे लग गई, ये यहाँ, और ये यहाँ पे लग गई है। अब इसमें मेन क्रेन किधर लगेगी, जिधर टॉप एरिया रहेगा। मान लो कि ये एरिया ऊपर जाने का है तो मेन क्रेन इस तरफ लगेगी, दोनों एक साथ इसको उठाएंगे, ठीक है। जमीन से अगर एक आध फुट भी उठ गया तो उसके बाद ये अपना आराम से वायर को अप करते जाएगा, वायर को अप करते जाएगा, और ये सामान धीरे धीरे से खड़ा होता जाएगा। इसका काम क्या है, इसको धीरे धीरे अपना वायर को लूज करना पड़ेगा, तभी ना जी ये ऐसे उठाएगा तो ये तो खींचते रहेगा, जब तक ये लूज नहीं करेगा तो ये इधर कैसे आएगा। अगर इसके पास कैपेसिटी होगी तो ये बूम भी डाउन कर सकता है, अगर ये क्रॉलर क्रेन होगी तो चलते हुए आगे की तरफ भी आ सकती है ये क्रेन। तो दूसरी जो कैटेगरी है
टेंडम लिफ्ट की वो ये है कि किसी हॉरिजॉन्टल सामान को अगर वर्टिकल करना है या किसी वर्टिकल सामान को हॉरिजॉन्टल करना है तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं 2 क्रेन। वहां पे वेट का कोई मैटर नहीं होता है, वहां पे सिर्फ सामान को बचाने के लिए और किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होने से बचने के लिए हम 2 क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया दोनों कैटेगरी? टेंडम लिफ्ट क्या होता है? अगर किसी ने पूछा टेंडम लिफ्ट क्या होता है, तो किसी भी सामान को एक से अधिक क्रेन मिलकर अगर लिफ्ट कर रही तो उसे टेंडम लिफ्ट कहते हैं। टेंडम लिफ्ट सर 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप ये होता है कि सामान का वेट इतना है कि हमारी एक अकेली क्रेन उसको उठाने में सक्षम नहीं है, तो हम दूसरी 2 क्रेन वहां पे लगाते हैं। दूसरा जो कैटेगरी वो ये है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल सामान को वर्टिकल करना है, वर्टिकल सामान को हॉरिजॉन्टल करना है, तो यहाँ पे हम 2 क्रेन लगाते हैं, क्योंकि उस सामान को डैमेज होने से हमको बचाना भी है और किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का जो गुंजाइश है उसको भी खत्म कर देना है। ये होता है टाइप्स ऑफ लिफ्ट। अब जितना भी आप लिफ्ट करोगे, अगर इन 4 पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखते हो तो आप उसको सक्सेसफुली कर सकते हो। बाकी गलथेथरा ही करोगे ना, हम बहुत देखे हैं ऐसा, अभी हम करके दे देते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में कभी मत आने देना। ये काम मैं कर सकता हूं, ये आपका तजर्बा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये काम मैं ही कर सकता हूं, पहले भी बहुत किए, ये आपका गुरूर है, इससे दूर रहना है आपको। समझ गए ना? तो ये 4 कैटेगरी जो बताया, इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो? आ गया है? चलो बढ़िया है, तो इसको अपना ध्यान में रखो।